आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी और तस्वीर आबिदी द्वारा निर्देशित झलकी भक्त चरण के लड्डू। यार मनमोहन, क्या मजेदार लड्डू हैं। लगता है हमारे लिए खास तौर से बनाए गए। मैं तो कहता हूँ यार कि लड्डू बनाने वाले ने चुन चुन कर अपने हाथों से मोतियों के समान बूंदी को प्रेम से चाशनी में डुबोकर हमारे लिए लड्डू की शक्ल में ढाला है। बड़ा शायर बनता है। अब एक लड्डू इधर भी तो सरका। सारे अकेले गड़प कर जाने का विचार बना रहा है। देख ले, देख ले सलीम, छीना झपटी नहीं, लड्डुओं पर हाथ साफ किया मैंने और तुम हिस्सा बांट के लिए आदम के। अरे 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 लड़ाई बंद करो, पहले लड्डुओं की खिदमत में शेर सुनिए। सुनाओ। किसी शायर ने कहा है, क्या अर्ज करता हूँ, कि बेसन की बूंदी और चीनी की चाशनी। बेसन की बूंदी और चीनी की चाशनी। बेसन की बूंदी और चीनी की चाशनी करीने से गढ़कर बन जाती है लड्डू। और हाथों की मेहनत और हुनर की बदौलत देखते ही देखते बन जाती है लड्डू। वाह 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 यार, मजा आ गया। शुक्रिया, मजा आ गया यार। अब इसी बात पर किसी कवि का कथन। अरे अरे अरे, ये मुशायरा कवि सम्मेलन तो है नहीं। भक्त चरण आ रहा है। मैं कहता हूँ किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए। अबे अब क्या होगा, सुन ऐसा कर, ये खाली डिब्बा इधर से हटाकर कहीं और रखे देते हैं। ठीक है। देख लिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। वो डार्विन की थ्योरी के अनुसार आदमी और जानवर। अरे भाई सलीम, ये डार्विन की आओ भाई, पर बात कर रहे हो भाई। आओ भक्त चरण, कहाँ रह गए थे? बड़ी देर कर दी। कुछ नहीं, बस यूं ही जरा विद्यालय प्रांगण की ओर चला गया था। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम था। मन में नए नए विचार आ रहे थे भाई। अच्छा किया भाई, अच्छे अच्छे और नए नए विचार आ रहे थे ना भाई। भक्तचरण के क्या कहने, जरा सा मौका मिला कहीं और इसके यहाँ नए नए विचार पैदा हो गए। जी हाँ, और एक हम है कि दिन भर किताबों में झक मारते रहते हैं, लेकिन एक भी आइडिया कम वक्त नहीं आता। और आता भी है तो बेसिर पैर का। लेकिन मनमोहन और सलीम, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खास बात हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं। वो बस। लेकिन वो डार्विन यार बस यूं ही गप्पे हो रही थी। क्यों मनमोहन? दरअसल वो क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते मन उकता गया था, इसलिए हम लोगों ने कुछ हंसी मजाक की बातें कर डाली। और मीठी मीठी लड्डुओं की तरह बातें हैं। अच्छा, तुम तो बस मीठी मीठी बातें ही करते रहो, मगर भक्त चरण के पास तो मिठाई का ढेर है। हाँ भाई, भक्त चरण? नहीं, अरे भाई मेरे पास कहाँ ढेर है। और ढेर भी किस बात का, बस यूं ही थोड़ा बहुत घर से आ जाता है, उसी से काम चल जाता है अपना। वैसे देखा जाए सलीम, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मेरे पिताजी को भी बहुत पसंद थी। अच्छा भक्त चरण, ये किताब कौन सी है? ये आधुनिक काव्य की किताब है। आधुनिक काव्य? वो शालिनी जी ने दी है। शालिनी जी ने? सलीम, मेरे पास इसका अभाव था, मैं बहुत दिनों से परेशान था, तो शालिनी जी ने मुझसे कहा कि। क्या बात है भक्त चरण जी, लगता है आज आप फिर उदासी की चादर लपेटकर हरि गुणगान कर रहे हैं। नहीं शालिनी जी, यूं ही कुछ अजीब सी समस्या में मन उलझा हुआ है। क्या मैं जान सकती हूँ कि किस गंभीर समस्या में आपका मन उलझा हुआ है? देखिए शालिनी जी, समस्या कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते? क्यों नहीं शालिनी? हाँ भक्त चरण। शालिनी जी, मेरे पास हिंदी आधुनिक काव्य की किताब नहीं है। अरे तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास तो है। अच्छा, हाँ, कुछ विचार करना था। हाँ, लेकिन किताब के अभाव में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, मेरे पास आधुनिक काव्य की किताब भी है। आजकल वैसे भी मैं श्रृंगार रस पढ़ रही हूँ ज्यादातर। अगर आपको ऐतराज न हो तो आप मेरी किताब ले जाइए, पढ़ लीजिएगा तो वापस कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा शालिनी, फिर कब आ रहे हो भक्त चरण अपनी किताब लेने? वो
शाम तक आ जाऊंगा शालिनी। इसका मतलब यह हुआ भक्तचरण कि तुम शालिनी की किताब झटक लाए हो। यार हो बड़े किस्मत वाले। हाय, हम तो उसकी एक नजर को तरस गए और तुम किताब भी झटक लाए। देखो सलीम, हाँ। तुम लोग मुझसे ऐसी वैसी बातें मत क्या करो। कैसी बात है यार? तुम मेरी आदत अच्छी तरह जानते हो, मैं वैसा नहीं हूँ। तो फिर कैसे हो भक्तचरण महाराज? लोगों से तो बात करना ही व्यर्थ है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? कि किताब देने में शालिनी की जरूर कोई चाल होगी, वरना वो इस घोंचू को लिफ्ट नहीं देती। बात तो यार तुम ठीक कहते हो। खैर छोड़ो यार। हाँ। किताब के चक्कर में तुमने लड्डू वाली बात खूब चालाकी से बचा ली। मैं तो समझा था कहीं टाड़ गया तो मुसीबत रह जाएगी। अभी तो उसे पता भी नहीं है कि उसके घर से आया हुआ लड्डुओं का डिब्बा हमारे हत्थे चढ़ चुका है। आज तो सारा शरीर ही दर्द से टूट रहा है, कुछ ज्यादा ही थकान हो गई। खैर कोई बात नहीं। माँ ने कहा था, बेटा मन लगाकर अध्ययन करना, तुम्हें पिताजी के सपनों को पूरा करना है। अभी मुझे बहुत परिश्रम करना है, जीवन से संघर्ष करना है, कुछ बनने के लिए, अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए। यही हमारा सपना है। आधुनिक काव्य। अरे ये क्या? महेश के सीने पर सिर रखकर स्वप्ना ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आधुनिक काव्य में इस प्रकार के संवाद, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें तो यही सब लिखा है। लगता है शालिनी जी ने कोई और किताब। शालिनी जी, शालिनी जी। हाँ, कौन? अरे भक्तचरण, तुम मुझसे कुछ कहा? हाँ शालिनी जी, आपसे एक भूल हो गई है। भूल? कैसी भूल? क्या बात हुई? शालिनी जी, आपने मुझे कल आधुनिक काव्य के बजाय कोई और किताब दे दी थी। कोई और किताब? जी, ये लीजिए। ये मेरे किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं? अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? कभी कभी ऐसी किताबें भी पढ़ लिया करो, मन हल्का हो जाता है। देखिए शालिनी जी, आप अरे भक्तचरण, अपने माथे से पसीने की बूंदें तो पोंछ लो। शालिनी जी, देखिए शालिनी जी, आप यही तो तुम में खूबी है भक्तचरण, तुम्हें इस जमाने की हवा नहीं लगी। हेलो। हेलो शालिनी जी। हेलो। अच्छा भक्तचरण, मैं चलती हूँ। ओके शालिनी जी। अरे भक्तचरण, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितनी देर से इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? कोई जरूरी काम है? कोई खास नहीं। तुम्हारे भाई साहब आए थे। अच्छा। उनके हाथों में एक पैकेट था, मनमोहन और सलीम ने उनसे ले लिया था। अच्छा। और कुछ बात भी हुई थी, क्या तुम्हें नहीं पता? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। और हाँ, गेट पे मुझसे मुलाकात हुई थी। अच्छा। कह रहे थे चिट्ठी रह गई है, तुम्हें देने को कहा है। ये लो। तुम नहीं जानते कौशल, ये मेरी माँ की चिट्ठी है। इस चिट्ठी का मुझे कितना इंतजार रहता है। बेटा भक्तचरण, सोचती हूँ आज के जमाने में तेरे जैसे सीधे साधे इंसान की कैसे गुजर होती होगी। बड़े कॉलेज में वैसे भटकाव रहता है, फिर तू तो निरा निश्चल और सीधा है। भक्तचरण, लोगों की चालाकी और अटकलों से कैसे टकराता होगा। तुझे याद है, कल तेरा जन्मदिन है। तेरे पिताजी तुझे हर जन्मदिन पर लड्डू जरूर खिलाया करते थे। आज वो तो नहीं है, मगर मैं तेरे लिए लड्डू भेज रही हूँ। भक्तचरण, गणेश से काफी मिन्नतें की हैं, तब वो आया है। अपनी कुशल लिखना। तेरी माँ ने मेरे लिए लड्डू भिजवाए। कितना ख्याल रखती है मेरा। भक्तचरण, उसे क्या पता, मैं बड़ा हो गया हूँ। क्या बात है भक्तचरण, इतना उदास हो गए? सब ठीक तो है ना? हाँ, बताओ ना यार। कुछ नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं, माँ की याद आ गई। चलो
चलकर मनमोहन से माँ के भिजवाए लड्डू लेते हैं। तुम भी खाना। हाँ चलो। वाह क्या तस्वीर, अरे वाह क्या पोज है। सलीम, क्या हो रहा भाई? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अबे ये तस्वीरें हटा सामने से, बड़ा आया प्यार करने वाला, हटा नहीं। देख ले मनमोहन, तस्वीर को हाथ मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनमोहन। भक्तचरण। कौन भक्तचरण? आओ यार, क्या बात है? क्या हुआ? मनमोहन, कल मेरे भाई साहब आए थे, लड्डू का एक डिब्बा दे गए थे। लड्डू का डिब्बा? हाँ, ये देखो माँ की चिट्ठी, इसमें लिखा भी है। कैसा डिब्बा? मुझे तो कुछ नहीं पता। क्यों मनमोहन? कौशल ने मुझे बताया भाई साहब तुम्ही को डिब्बा दे गए थे। लाओ, अब परेशान मत करो यार, हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। कैसी बातें कर रहे भक्तचरण? तुमसे किसी ने झूठ कहा है? यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें तुम्हारे डिब्बे से क्या मतलब? और क्या, हम क्या है नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? चिट्ठी में तो साफ साफ लिखा है यार। क्या लिखा है? अब क्या होगा? अबे कुछ नहीं होगा। देखो मुझे सच सच बता दो, तुम नहीं जानते पूरे साल प्रतीक्षा रहती है तब कहीं जाकर। देखो भक्तचरण, पहली बात तो ये कि हमने लड्डू नहीं देखे। दूसरी बात, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बाजार से लड्डू लाकर दे सकते हैं। नहीं मनमोहन, मुझे बाजार के लड्डू नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने लड्डू, तुम सब लोगों ने मिलकर लड्डू खा लिए और तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ झूठ बोल रहे हैं। क्या कर लोगे अगर खा लिए तो? कुछ नहीं कर सकता मनमोहन, वो साधारण लड्डू नहीं। अच्छा, वो लड्डू मेरे लिए क्या थे तुम नहीं जानते। अरे यार, उन लड्डुओं में ऐसी क्या खास बात थी जो इतना सीरियस हुए जा रहे हो? सलीम, हाँ, तुम्हारे तो माता पिता दोनों है ना? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन मेरे पिताजी नहीं है। अरे मेरे पिताजी हर जन्मदिन पर मुझे लड्डू अवश्य दिया करते थे। यही सोचकर माँ ने मेरे लिए लड्डू भिजवाए थे। ओह, तुम कैसे कल्पना कर सकते हो मेरे लिए उन लड्डुओं का क्या महत्व था? वो बेसन और चीनी के लड्डू नहीं थे सलीम, वो मेरी माँ का आशीर्वाद था। यार मनमोहन, मामला तो बहुत सीरियस हो गया, अब क्या करोगे? भक्तचरण, हमें माफ कर दो, हम ये नहीं जानते थे कि ये लड्डू तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। हमने तो सिर्फ मजाक भर किया था, माफ कर दो भक्तचरण। इस तरह की मजाक फिर कभी किसी भक्तचरण से मत करना। माँ तो मुझे सीधा समझती है, आखिर तुमने भी मुझे सीधा समझकर ही ऐसा किया होगा। कोई बात नहीं। कौन है? अरे भाई, कोई बोलता क्यों नहीं? हम लोग हैं भक्तचरण। आओ। अरे तुम लोग इस समय? हाँ भक्तचरण, हम लोगों को बहुत अफसोस है। हाँ जी, हमें माफ कर दो। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और फिर तुम लोग किस? भक्तचरण, हम लोगों ने हमेशा तुमको मूर्ख बनाया है, लेकिन आज तुमने हमें ही मूर्ख साबित कर दिया। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन कोई उदास नहीं रहता। इसलिए हमने सोचा है आज तुम्हारा जन्मदिन हम लोग मिलकर बनाएंगे। अरे घर के लड्डू ना सही, बाजार के सही। ये लो, चलो लेकिन सलीम भाई, नहीं ठीक है सलीम भाई, ठीक है। आज का जन्मदिन मेरा यादगार जन्मदिन है, एक ऐसी खुशी का दिन जिसमें हम सब शरीक हुए। हैप्पी बर्थडे भक्तचरण, हैप्पी बर्थडे भक्तचरण, हैप्पी बर्थडे भक्तचरण। भक्तचरण के लड्डू, राजेश भदौरिया की लिखी और तस्वीर आबिदी द्वारा निर्देशित ये झलकी अभी आप हवा महल में सुन रहे थे। आकाशवाणी लखनऊ की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।